नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। गीता के और अध्याय से जुड़ने के लिए बन्ने रहिए भक्ति संवेदना पर। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में भगवान कर्म, फल और त्याग, कर्म योगी के लक्षण, कर्म मार्ग और योग, त्याग मार्ग और योग, इन सब के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अर्जुन केशव से कहते हैं, हे केशव, पहले आप त्याग की प्रेरणा देते हैं और फिर निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अब आप ही मुझे सही सही बताएं कि इन दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। भगवान बड़े ही सहजमय तरीके से उत्तर देते हैं, पार्थ, कर्म का संन्यास और कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, यह दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में से कर्म को त्यागने से, कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म के फल से घृणा करता है, यह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि सभी द्वंद्वों और सभी प्रकार की दुविधाओं से मुक्त होने के कारण वह संसार बंधन से सरलता और आसानी से छूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग ज्ञानी बताते हैं, बल्कि पंडित यह नहीं बताते। जो कोई भी इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह से जुड़ जाता है, वह दोनों ही मार्गों का फल पाने का हकदार है और यह फल उसे मिलता भी है। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुँचते हैं, जिस स्थिति तक पहुँचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद, उसी स्थिति तक पहुँच जाते हैं। जो कोई भी इस बात को समझ लेता है कि संन्यास और कर्म के मार्ग एक ही हैं, वह सही समझता है। लेकिन संन्यास को योग के बिना प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। यह बिल्कुल घास के ढेर से सुई खोजने जितना कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठा पूर्वक लगा हुआ है, वह शीघ्र ही ब्रह्मा को पा लेता है। कर्म करता हुआ भी वह मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता। जो कर्म के मार्ग में कुशल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा भाव परमात्मा बन गई है, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो सत्य को अच्छी तरह जानता है, वह अपने सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता, सूंघता और चखता हुआ, चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ सदा यह ही समझता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते हुए और मूंदते हुए वह यह ही समझता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में कर्म करने वाली प्रकृति ही है, वही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति लगाव और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करके कर्म करता है, पाप उसमें वैसे ही नहीं ठहरता जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि या फिर केवल इंद्रियों द्वारा ही कर्म करते हैं। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आसक्ति अर्थात लगाव को त्याग कर सदा ही रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्मा से अलग है, जो ब्रह्मा के साथ एक नहीं हुई है, वह इच्छा द्वारा प्रेरित रहते हैं और कर्म के फल पर उनका लगाव भी रहता है और इसी कारण वह बंधन में सदा ही बंधे रहते हैं। जिस व्यक्ति ने मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, वह ना कोई कर्म करता हुआ और ना ही कोई कर्म करवाता हुआ इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु आत्मा ना तो लोगों को कर्ता बनाती है और ना ही कर्म करती है और ना ही वह उनको उनके कर्मों के फल द्वारा साथ जोड़ती है। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है, जो इन सब में स्थिर होकर इनमें सब कुछ करवा रहा है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए प्राणी मोह में फंसे हुए रहते हैं, जिनके कारण वो सत्य को देख नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह और अपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया है, उनके लिए ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर
कर देते हैं, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और तब वो सत्य को देख पाते हैं। उस ब्रह्मा का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतर आत्मा को उसी की ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए वह उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता और ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। पंडित लोग इस ज्ञान और इस ज्ञान से उत्पन्न विनय के कारण संसार के सभी प्राणियों को, जिनमें उच्च और निम्न कुल वालों को, स्त्रियों और पुरुषों को, पशु और पक्षियों को, सभी को एक ही नजर से देखते हैं, सबको एक जैसा ही समझते हैं। जिस व्यक्ति का मन साम्य अवस्था में स्थिर हो गया है, उसने इस पृथ्वी पर ही इसी जीवन काल में ही संसार जीत लिया है। परमात्मा तो दोष रहित है, दोषों से मुक्त है और सब में समान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति परमात्मा में ही स्थित है। मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर आनंद ना मनाए और कुछ बुरा होने पर भी उसे दुखी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि पाने पर मोह रहित हो जाता है, वही ब्रह्मा को जान लेने वाला है और आखिरकार वह ब्रह्मा में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्मा में बस जाता है। जब आत्मा बाहरी स्पर्शों, बाहरी विषयों या बाहरी वस्तुओं के प्रभाव में आए बिना, उनमें उलझे बिना सुख भोग करती है, तभी वह मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, वह ऐसे सुख का आनंद लेता है जो कि अनंत है। भौतिक पदार्थों के भोग से उत्पन्न होने वाले सुख सुख नहीं कहलाते। दरअसल वह तो दुखों के घर है। वह अस्थायी होते हैं और वह आते जाते रहते हैं। उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। ऐसे अस्थायी सुखों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, उसे तो सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाले इच्छा और क्रोध के उबाल को अपने वश में करने को सक्षम है, वही योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख पा लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पा लेता है और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है और वह मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेता है। वो पवित्र मनुष्य जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित है, जो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वो मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने मन, अपने आप को सभी प्रकार की इच्छाओं और क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा यानी मुझे परमात्मा को पहचान लिया है, मोक्ष और परम गति हमेशा उनके ही निकट स्थित रहती है। जो मुनि बाहरी दृष्टि को बाहर ही रोककर दोनों अंदर और बाहर जाने वाले श्वासों को स्मरण करके अपनी इंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि को वश में कर लेते हैं, ऐसे मुनि मोक्ष पाने के लिए हमेशा तत्पर है। और जिस मुनि ने इच्छा, क्रोध और भय को वश में कर लिया है, वह मुनि सदा ही मुक्त ही रहते हैं। वह मुनि मुझे ही परमात्मा मानकर और यह जानकर मैं परमात्मा ही सभी यज्ञ और तपों का आनंद लेता हूँ और मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का मित्र हूँ, यह सब जानकर वह शांति को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 5वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय भी आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।